और सुदामा जी तो दरिद्र हैं भी नहीं। दरिद्र कौन होता है? भागवत जी में लिखा है कि दरिद्रो अस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिय। जो असंतोषी है, जिसके अंदर मन में संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। गोधन गजधन बारी धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन तो सब धन धूरे समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जावे, उसके लिए तो पूरा धन धूलि के समान है। श्री सुदामा जी महाराज संतोषी हैं, परम संतोषी, दरिद्र नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं परंतु दरिद्र नहीं हैं। श्री सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी है, एकदम सही बात है। श्री सुदामा जी के घर में ये बर्तन नहीं है भोजन करने वाले, पत्ते उत्ते पर भोजन होता है, ये भी एकदम सही बात है। सुदामा जी के घर की छत ऐसी है, सूर्य नारायण की किरणें दिन भर आती रहती हैं। सुदामा जी का दीवार ऐसा है घर का, पड़ोसी के घर का पानी बिना किसी रोक टोक के आता रहता है दिन भर। एकदम सही बात है। यदि सुबह भोजन हो जाए तो शाम के लिए एक भी दाने अन्न के नहीं बचते हैं, ये भी सही बात है। कई बार भूखे प्यासे सोना पड़ता है, ये भी सही बात है। सुदामा जी के पास एक भी साबुत बर्तन नहीं है, एकदम सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये एकदम गलत बात है, झूठ है। दरिद्र नहीं है, ये तो परम संतोषी हैं। और उनकी पत्नी कैसी हैं बता रहे हैं सुखदेव जी। पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदने नसा, दरिद्रा सीदमाना सा द्वेपमाना भिगम्य च। श्री सुदामा जी की पत्नी वो परम पतिव्रता हैं और धन को चाहने वाली हैं। ये जो सुखदेव स्वामी है ना, ये किसी भी प्रसंग को पृष्ठभूमि में नहीं रखती। ये घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों की बुद्धि कैसी है, चारों का मन कैसा है, चारों का व्यवहार कैसा है, सब कुछ बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। सुखदेव जी कोई भी प्रसंग पारिक पृष्ठभूमि में नहीं रखते, सब अलग अलग करके बता देते हैं, एकदम साफ वर्णन कर देते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आपको पता है सुदामा जी की पत्नी धन को चाहने वाली हैं। उनके मन में ये इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हमारे भी घर में धन हो, अच्छा वस्त्र हम पहने, अच्छा घर हो, छत हो, अच्छे बर्तन हों। लेकिन मन में थोड़ा संतोष व्यक्त करती हैं,
इसलिए दरिद्रा सेध माना सा। लेकिन सुदामा जी ने तो कभी धन को प्राथमिकता दी ही नहीं, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन कहते हैं कि श्री सुदामा जी तो अपने आप कहते हैं भागवत जी में कि क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्व कृष्णस्य निकेतना। कहाँ हम दरिद्र पापी और कहाँ श्रीपति लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। लेकिन कहते हैं कि यदि देखा जाए, ऐसी बात तो है नहीं, कहाँ दरिद्र हैं सुदामा जी, लेकिन यदि देखा जाए तो सूरदास जी लिखते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताइए जरा, क्या सूरदास जी कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं? अरे ये तो भक्त की दीनता होती है, भक्ति का वैशिष्ट्य है। भक्त अपने आप को कुटिल खल कामी कहता है, दरिद्र कहता है। हौ हरि पतित पावन सुने, हौ पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। सूरदास जी कहते हैं मैं पतित हूं और तुम पतित पावन हो। लेकिन सूरदास जी पतित नहीं हैं, ये सही बात नहीं है, वो नीच नहीं है। एक जगह तो कहते हैं ऐसो नमक हरामी। अब बताइए, क्या नमक हराम है? सूरदास जी अपने आप को नमक हराम कहते हैं। अरे ये तो भक्त की दीनता है। श्री सुखदेव जी की नज़र में सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दूसरों की नज़र में होंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी साफ साफ बताते हैं कि वो दरिद्र नहीं है। अपने नियम का पालन करते, पांच घर जाना चाहिए ब्राह्मण को, और ऐसा नहीं कि अब न मिले तो वहीं पे दिन भर बैठे रहें। ऐसा नियम है कि 5 घर जाना चाहिए और 6 मिनट जितने समय में दूध दूही जाती है उतने समय तक आप रुकिए, और उसके बाद जो वहाँ पर धन मिले, भिक्षा मिले वो रख लें, उसके बाद फिर आगे चले जाएं। अपने नियम का पालन करते, लेकिन भीख नहीं मांगते थे। जो मिल जाता वो दान ले लेते, और कभी कभी न मिलने पर छिलौंस वृत्ति से भी कुछ दिन चल जाता था। भूखे प्यासे रह लेते थे। कई बार तो कई दिन तक भूखे पानी पी करके रह लेते थे, लेकिन मांगते नहीं थे। तो दरिद्र कैसे हुए? वो तो परम संतोषी हैं। दरिद्र कौन होता है? उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक संत जी कहीं जा रहे थे। उनको किसी ने एक कौड़ी दे दी और कह दिया कि जो आपको दरिद्र मिले उसे दे दीजिएगा। अब तो उस दिन से संत जी दरिद्र ढूंढने में लग गए। कोई मिले नहीं अच्छा खासा दरिद्र। दरिद्र भी ढूंढना बड़ी काम है ना, बड़ा काम है। लेकिन इस समय
100% में 90% तो दरिद्र होंगे, 10% ही ऐसे होंगे जो संतोषी हैं। उनके भी मन में जरा सा तो दरिद्रता आ ही जाता है। तो अब उस दिन से संत जी दरिद्र ढूंढने में लग गए। तो उनको कोई दरिद्र मतलब बढ़िया, एक होता है कि थोड़ी सी दरिद्रता मन में हो, और एक होता है अच्छा खासा दरिद्र जो बाहर से पूरा दिखे। तो ढूंढ रहे थे, एक मिला। उन्होंने देखा एक राजा अपने सेना को लेकर के दूसरे राजा के राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। सैनिक से बोले, जरा अपने राजा को बुला के लाना। बुला के लाया। महात्मा जी ने कहा, हाथ आगे करो। राजा ने सोचा, अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा चीज देंगे क्या, संत जी दिखते हैं। संत लोग तो कभी कुछ ऐसा देते हैं कि जिससे कुछ भी मांगो मिल जाता है। कुछ तो लगता है बहुमूल्य कीमती चीज देने वाले हैं। आगे की राजा खूब खुश होके संत जी ने एक कौड़ी दे दी। राजा ने कहा, ये क्या है? संत जी ने कहा, कौड़ी है। राजा ने कहा, ये तो मुझे भी दिख रहा है कौड़ी है, लेकिन किस लिए, मैं क्या करूंगा ये इस कौड़ी का? संत जी ने कहा कि देखो भैया, हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने हमें दे दिया और हमसे बोला कि जो दरिद्र हो उसे दे देना, मैंने तुम्हें दे दिया। राजा ने कहा, अच्छा महात्मा जी, मैं तुम्हें दरिद्र दिखता हूं? मैं दरिद्र दिखता हूं तुम्हें? मैं राजा हूं, मुझे तुमने दरिद्र समझ लिया? तो संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे इतना दरिद्र और कौन होगा, तुमसे बड़ा दरिद्र और कौन होगा। खुद का राजपाट सब कुछ है, फिर भी दूसरे राजा के राज्य पर तुम चढ़ाई करने जा रहे हो। इससे बड़ी दरिद्रता और क्या होगी। तो तुरंत राजा वहां से लौट गया, प्रणाम करके संत जी को। तो दरिद्र कौन होता है जिसके मन में संतोष नहीं होता। श्री सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं हैं। और क्रांति तो तब आ गई जब 4 दिन तक चूल्हे में अग्नि ही नहीं जली। पत्नी बेचारी जाती, जब देखती कि पूजा कर रहे हैं लौट जाती। कभी जाती, देखती भजन कर रहे हैं लौट जाती। कैसे इनके भजन में मैं कैसे विघ्न डालूं? भजन में है, कुछ लिख रहे हैं, कैसे बोलूं मैं? नहीं आई। एक बार देखने के लिए सुदामा जी ने पूछा, देवी तुम बार बार आ रही हो जा रही हो, क्या बात है? कुछ कहना है, बोलो ना। सुदामा जी की पत्नी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, देवी बोलो। आंखों में आंसू हैं मैया सुशीला की। क्या बात है, बोलो ना देवी। एक निवेदन करना था। क्या? सुदामा जी से कहा उन्होंने, आपको याद है ननो ब्रह्मन् भगवतः
सखा साक्षात श्रियपति ब्रह्मण्डेयश्च शरणयश्च भगवान सात्वतर्षः। आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आजकल वो द्वारिका के नाथ हैं। सुदामा जी ने कहा, कैसे याद दिला दी देवी तुमने? अरे वो मेरा बाल सखा नहीं, बचपन का सखा नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। संग खाते थे, संग खेलते थे, संग पढ़ते थे, सब साथ साथ किया। आजकल वो है द्वारिका का राजा और मैं हूं उसके नाम का राजा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुशीला जी ने कहा कि आपको जाने का मन नहीं होता ना, कभी जाने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा, देवी क्या जाना, मेरे पास ही तो है, बस उसकी याद बनी रहती है, क्या मिलना। बोली नहीं नहीं, एक बार आप जाइए, मैं निवेदन करती हूँ, एक बार द्वारिका में जाइए अपने सखा से भेंट करने के लिए। हरिओम। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुनली बतिया तोहार कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुनली बतिया तोहार कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी कन्हैया ऊहे कन्हैया जग के रचैया, जगवा के पालनहार हो। ऊहे कन्हैया जग के रचैया, जगवा के पालन हार हो। सबके सहैया दुखियन के भैया, जानता सब संसार हो। ओहे कन्हैया जब फेरी है नजरिया, ओहे कन्हैया जब फेरी है नजरिया, बन जाई किस्मत तोहार हो। ओहे कन्हैया जब फेरी है नजरिया, ओहे कन्हैया जब फेरी है नजरिया। सुनली
बतिया तुहार कान्हा बचपन के यार दिलदार कैसन यार कैसन कनी चली जैसा पिया कान्हा के नगरिया तनी चली जैसा पिया कान्हा के नगरिया सुनली बतिया तुहार कान्हा बचपन के यार दिलदार कैसन यार कैसन तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुशीला जी ने कहा कि अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि यदि वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए ना तो आपको धन दे देंगे, फिर हम लोगों को ऐसे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा देखो देवी, अगर किसी धन की कामना से भेजोगी ना तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि दर्शन के लिए कहो तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, परम लाभ है। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा, मुरलीधर भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी तैयार होने लगे। सुशीला जी मन में सोचने लगी कि अगर इनसे पूछेंगे गोविंद कि आप कैसे हैं, ये बोलेंगे मुझसे ज़्यादा सुखी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे पता भी चल जाए गोविंद को, इनको बताना भी न पड़े। तो कई छोटे छोटे कपड़ों को एक में सिल दी और कई घर से चावल मांग करके लाई। चावल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, बताइए माता जी, बताइए। संभा, मंसूरी, अरवा, भुजिया, काला नमक, धनलक्ष्मी, बासमती, गाजा। हम कहिए गाजा कौन सा होता है? राजा। अच्छा, राजा। और जो इतना लंबा लंबा होता है उसका क्या नाम है? प्लास्टिक का चावल है। देखिए, ये ऑर्गन वाले भैया कह रहे हैं वो प्लास्टिक का चावल होता है, पता नहीं कौन से खेत में इतना बड़ा बड़ा होता होगा। खेत में होता है ये माता जी, आपके खेत में होता है? होता है, कभी वो की है प्रयास? आप कभी चेक की हैं? अच्छा, तो इतने प्रकार के चावल होते हैं ना, पतला, मोटा, लंबा। तो कई घर से मांग के लाई थोड़ा थोड़ा, तो कई प्रकार के चावल हो गए। कुछ थोड़ा पीला सा होता है, कुछ थोड़ा लाल सा होता है। लाल भाजी आप लोग खाए हैं? लाल भाजी, लाल भाजी कैसे होता है? रंग नहीं डालते, अपने यहाँ होता है लाल भाजी। चौराई नाम है।
अभी हम उसमें हल्दी वगैरह पड़ता है बहुत कम, वो लाल भाजी है। अभी हम छत्तीसगढ़ में गए थे तो वहाँ लोगों ने कहा कि हम लाल भाजी, पीली भाजी, हरी भाजी, नीली भाजी सब बना के खिलाएंगे। और आप लोग भी छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो पता है क्या खाइएगा? चिला फरा। चिला फरा। एक दीदी फ़ोन की हमारे पास और वो बोली, न्यूज़ में हमारे यहाँ आई थी साधना चैनल से, तो उन्होंने फ़ोन किया और बोली कि आप यदि छत्तीसगढ़ में आई हैं, छत्तीसगढ़ की ही हैं, तो यदि आप छत्तीसगढ़ में आई हैं तो चिला फरा और आलू मुंगोड़ा ये ज़रूर खाइएगा। हमने खाया, तो आप लोग भी जाइएगा तो खाइएगा। कौन कौन खाया है चिला फरा? आप लोग नहीं खाए? अरे वो चावल के आटे का बनता है। अपने यहाँ पीठा बोलते हैं उसे, फारा, चिवरा फारा। अच्छा ऐसे कुछ बोलते हैं, चिवरा फारा, चौर फारा, फारा। नहीं तो अपने यहाँ फारा बोलते हैं तो वहाँ फरा बोलते हैं, फरा, चिला फरा। जो आप लोग वो बनाते हैं ना, वो उसमें दाल भर के गोजा पीठा बोलते हैं ना, तो उसको आप लोग भर के बनाते हैं और वहाँ गोली गोली बना के और ऐसे कर दिया जाता है। हाँ, और वही उबाल दिया जाता है उसमें, जैसे आप लोग उबालते हैं उसी को चिला फरा बोलते हैं। और चिला शायद कोई और है, फरा है वो। इतने प्रकार के हैं इस दुनिया में सब्जी, चावल, तो इसीलिए वो कई घर से मांग के लाई चावल, थोड़ा थोड़ा, मोटा पतला कई रंग के थे। तो कई चावल, कई प्रकार के चावल एक में बांध दी, एक ऐसे पोटली में, क्योंकि मित्र के घर, बहन के घर, बेटी के घर, गुरु के घर और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुशीला जी ने वही चावल बांध के दे दिया और सुदामा जी लेकर के जाने लगे। जा रहे हैं भजन करते हुए, और बड़ी दूर है ना भगवान की नगरी, इसलिए कह रहे हैं बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तुम्हारी नगरी तो बड़ी दूर है, द्वारका नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर
साथ में आओ कान्हा डर मोहि लागे। डर मोहे लागे कान्हा डर मोहे लागे। डर मोहि लागे कान्हा डर मोहि लागे। रात में आओ कान्हा रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे। रात में आओ कान्हा डर मोहि लागे। ओ दिन में आऊं तो है दिन में आऊं तो देखे सारे नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहि लागे। सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहि लागे। शर्म मोहे लागे कान्हा शर्म मोहे लागे। शर्म मोहि लागे कान्हा शर्म मोहि लागे। हो अकेले आओ तो है अकेले आओ तो भूल जाओ डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हो कैसे धीरे धीरे चलो कान्हा धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। ओ धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। ओ झटपट चलो तो झटपट चलो तो गाए गगरी जय हो। बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। पीछे लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग हाथ उठाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जब हम धीरे बोल रहे हैं तो आप लोग तेज बोल रहे हैं,
और जब हम तेज बोल रहे हैं तो आप लोग धीरे ही ना, तो हम धीरे बोलते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की। ये सही है। बोलिए सीताराम भगवान की। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ दूर चले, आगे एक नदी आया। अब महाराज नदी कैसे पार करें? पैदल। तो एक केवट आया, बोला कि भैया पार जाना है का? उन्होंने कहा हाँ पार तो जाना है। जब बैठने लगे तो केवट ने कहा कुछ पैसा वैसा लिए हो कि नहीं, कि ऐसे ही जा रहे हो? मुझे तो लगता है कपड़ा न लगता और चल दिए कलकत्ता। यही बात है क्या? आपके कपड़े से तो नहीं लगता कि आप कुछ लिए भी हो, फटा चिटा पहने हो। तो सुदामा जी ने कहा देखो भैया अगर ऐसे ले जाना है तो ले जाओ, नहीं ले जाना तो हमें यहीं पे उतार तो नहीं जाएंगे। बोला नहीं नहीं, आप जैसे जिनके पास नहीं होता पैसा उनको भी मैं एक आध दिन में एक आध लोगों को कर देते हैं पार। बैठिए। अब बैठा तो लिया केवट, लेकिन अब रास्ते में विनोद करते जा रहा है। अच्छा आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा द्वारकापुरी, श्री कृष्ण के पास। तो केवट ने कहा महाराज श्री कृष्ण के पास? हाँ। क्या बात है? सुदामा जी ने कहा वो हमारा मित्र है। वो बोला, जो केवट था बोला अच्छा द्वारिकाधीश वो भी तुम्हारे मित्र? हा हा हा। मुझे विश्वास नहीं होता। द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र? नहीं हो सकता ये। तुम्हारा तो कपड़ा भी सही नहीं है और उनके तो दरवाजों में भी सोने लगे हैं सोने। मुझे नहीं लगता तुम्हारे कपड़ों से। तो सुदामा जी ने कहा देखो जो मेरा मित्र है ना वो कपड़ा नहीं देखता है, वो तो प्रेम और भाव देखता है, भाव से मिलता है। सुदामा जी ने जब ऐसा कहा ना तो केवट बन के स्वयं भगवान आए थे। भगवान मन में सोचने लगे कि देखो पूरी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा जैसा का तैसा ही है, जैसा था वैसा ही है, ये नहीं बदला। अच्छा हम देख रहे हैं कि जगह न होने के कारण बहुत लोग पीछे खड़े हैं, तो कोई व्यवस्था करके आप लोग बिठा दीजिए। व्यवस्थापक लोग कहाँ हैं? कमेटी के लोग कहाँ हैं? कथा में आए हैं तो जगह न मिले, ऐसे ही खड़े सुने तो भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। श्री सुदामा जी को केवट पार किया लेकिन बीच में ही ले जाके छोड़ दिया। थोड़ी बालुका थी, बालू था, वृक्ष थे। सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं? उस केवट ने तो कहा आप लगता है रास्ता भटक गए हैं, इसी तरफ से जाइए पहुंच जाएंगे। श्री सुदामा जी एक जगह पर बैठ गए।
बोले मैं कहाँ आकर फंस गया हे गोविंद, अब मैं चल नहीं सकता, तुम ही अपने पास बुला लो। क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका मैं तेरी, आस भी अब निराश लगती है। मांगने से तो व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, मांगना नहीं चाहिए। रहीमन वो नर मर चुके जो कुछ मांग न जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत नाम। मत मांगो किसी से भी कुछ, भगवान से भी मांगना है तो भगवान को मांगो, उनसे कोई पदार्थ मत मांगो, कोई वस्तु न मांगो। श्री सुदामा जी ने कहा मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मैं कैसे चलूं? अब मैं नहीं चल पाऊंगा, और वृक्ष के नीचे ही सो गए। और जब उनकी आंख खुली तो द्वारका में फिर आपको पाए, बड़ी सुंदर नगरी। उन्होंने देखा अरे बड़े बड़े महल अटारियां, किसकी है ये? बोले ये कौन सी नगरी है भैया? लोगों ने कहा ये द्वारकापुरी है, ये द्वारिका है। अच्छा ये वही द्वारका है जहाँ कृष्ण रहता है। लोगों ने कहा अरे थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए, वो यहाँ के राजा हैं। लग रहा है कि आपके घर के कोई बच्चा है जो आप कह रहे हैं कि कृष्ण रहता है। थोड़ा सम्मान से बोले अच्छा तो ये वही जगह है ना जहाँ आपके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रहते हैं? हाँ हाँ ये वही जगह है। अब मेन गेट पर पहुंचे, जा करके उन्होंने सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण आपके महाराज हमारे मित्र हैं और मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। मैं जानता हूँ वो राजा है, लेकिन अब राजाओं की बड़ी व्यवस्था रहती है, इसलिए मैं दूर से ही दर्शन कर लूंगा फिर चला जाऊंगा, लेकिन एक बार दर्शन करा दो। मेरा नाम है सुदामा, बता देना। मेरा नाम है सुदामा, हो मेरा नाम है सुदामा, मैं किसर को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसर को ढूंढता हूँ। बचपन में खो गया था, बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता हूँ। बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता हूँ। ओ मेरा नाम है सुदामा, मैं किसर को ढूंढता हूँ। संग संग में खेले, संग संग पढ़े, संग संग में दोनों हुए हैं बड़े।
संग संग में खेले, संग संग पढ़े, संग संग में दोनों हुए हैं बड़े, संग संग में दोनों हुए हैं बड़े। मेरा यार यहाँ रहता, हो मेरा यार यहाँ रहता, उस ललन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूँ। तिरछी नजर उसके घुंघराल बाल, टेढ़ी अदाएं मतवाली चाल, है पाँव मेरा उसके घुंघराल बाल, तिरछी अदाएं मतवाली चाल। बचपने का मेरा साथी, बचपन का मेरा साथी, उस ललन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूँ। बचपन में खो गया था, वो बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता हूँ, उस ललन को ढूंढता हूँ, उस ललन को ढूंढता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जितने भक्त बैठे हैं सभी माता बहन भाई बंधु एक बार जोर से हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हम व्यासपीठ से आग्रह किए हैं, एक हमारे पास निवेदन आया है श्याम भैया का कि एक देवी जी, एक यहाँ श्याम भैया आए हुए हैं, वो जैसे परसों से हमसे लोग कहे हैं, निवेदन किए हैं, एक वो भजन का सेवा देना चाहते हैं। यदि आप कहें तो हम उनको बुला दें। श्याम भैया जल्दी आप आएंगे यहाँ, और एक छोटा सा ठाकुर जी को अपना भजन समर्पित करेंगे। यही भाव होना चाहिए, और कभी भी कोई भजन गाया जाए। और अभी देखिए एक और आग्रह है, इस कथा के जो मुख्य जजमान हैं, हम देख रहे हैं पिछले 7 दिन से पूर्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो भाव है इनके सुनने का,